देखिए कई बार क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते हमारा जो मन होता है ना, बड़ा ही विचलित होने लगता है। क्योंकि दिन भर किताबों को देखती हैं और जब यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो वहां पर भी लिखा मिलता है। तो कई बार हमारा मन ऐसे करता है कि छोड़ देना चाहिए इसे। क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। मन एकदम विचलित हो जाता है कि अब मुझे नहीं तैयारी करना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि पढ़ने के और भी तरीके हैं, पढ़ने के और भी तरीके हैं और पढ़ाने के भी और भी तरीके हैं। तो जब पढ़ने के और भी तरीके हैं तो पढ़ाने के भी और भी तरीके हैं। तो आज मैं एक अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में लिखा कम होता है, बताते ज्यादा हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आज आपको समझाऊंगा। मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ मध्यकालीन भारत। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर मौखिक रूप से मध्यकालीन भारत को मैं खत्म करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और इसी तरह से आधुनिक भारत को भी कंप्लीट करूंगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जल्दी से बहुत सारे छात्र पढ़ते तो जरूर है, लेकिन जल्दी से उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन आज से मैं समझाऊंगा, हर एक छात्र को बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। समझिएगा, आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? महमूद गजनवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कहानी को आप समझिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किया। आखिर क्या कारण था इसका भारत पर आक्रमण करने का? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? क्यों भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया? कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, और कई बार लोग हमसे पूछ लेते हैं, कई बार कुछ छोटे बच्चे भी हमसे पूछ लेते हैं कि आप हमें ये बता दीजिए, इतना ही पढ़े लिखे हैं आप, तो आप हमें ये बता दीजिए कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण 17 बार किया था, क्यों किया था उसने 17 बार आक्रमण? तो कई बार आप क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं यार क्या था, याद ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, वो उसका मुख्य उद्देश्य था केवल भारत से धन को लूटना और अपने देश यानी मध्य एशिया ले जाकर अपने साम्राज्य में उस धन का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो महमूद गजनवी का भारत पर 17 बार आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत से धन लूटना था और मध्य एशिया यानी कि अपने राज्य लेकर साम्राज्य का विस्तार करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या महमूद गजनवी जो था भारत पर 17 बार तो आक्रमण किया, क्या एक बार भी वो नहीं हारा? बिल्कुल एक बार भी नहीं हारा, हर बार वो सफल हुआ। इस व्यक्ति से थोड़ा से सीखना चाहिए। वैसे तो हमारे देश में तमाम महान लोग हैं जिनसे हम सीखते ही हैं, लेकिन इस व्यक्ति से भी हमें सीख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो हमारे दुश्मन होते हैं उनसे भी हमें कुछ सीख मिलती है। तो समझ लीजिए, इस व्यक्ति से भी हम कुछ सीख लेते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया? 17 बार आक्रमण किया, लेकिन एक बार भी असफल नहीं हुआ। यहां हमें सीखना ये है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को इतनी बेहतर करना चाहिए कि जिस एग्जाम पर हम हाथ रखें वो हमारा हो जाए। यही इससे सीख लेनी चाहिए, बाकी तो इससे कोई सीख नहीं लेना चाहिए। सारी सीख हमारी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पागल व्यक्ति मैं इसे समझता हूँ, बहुत बेकार इंसान इसे समझता हूँ। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार धन लूट कर ले गया यार। सोचिए एक बार। चलिए, पहला आक्रमण इसने कब किया था? तो पहला आक्रमण इसने किया था 1001 में पंजाब में किया था, और पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक उस समय थे जयपाल जी थे। कौन थे? जयपाल थे। और जयपाल के साथ वैहिंद की प्रथम लड़ाई होती है 1001 में। जयपाल के साथ महमूद गजनवी की प्रथम लड़ाई होती है 1001 में, और पहली लड़ाई क्या होती है? जीत जाता है महमूद गजनवी। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि हर एक लड़ाई को महमूद गजनवी जीतता है, और यहां पर क्या होता है, हमारे हिंदू राजा जयपाल जी हार जाते हैं। ये जो हिंदू राजा हमारे जयपाल जी होते हैं, हार जाते हैं जब महमूद गजनवी से वैहिंद की प्रथम लड़ाई को हार जाते हैं, तो बड़ा ही आत्मग्लानि महसूस करते हैं, बड़ा ही उन्हें बेकार लगता है। उन्हें लगता है यार कैसा जीवन आ गया है, कैसा दिन आ गया है, मेरा आत्मसम्मान यहां से चला गया, आत्मसम्मान मेरा घट गया।
हमारे देश की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं वे आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और बाकी चीजों को तो कुछ भी नहीं देते हैं। और यही वाकई में सत्य भी है और यह ऐसा ही होना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को नहीं घटाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमारा जो आत्मसम्मान है वो बना रहे। क्योंकि जब हम खुद के नजरों में गिर जाते हैं तो फिर क्या होता है, जिंदा रहते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि यार हम जिंदा नहीं है। वही क्या हुआ था, जयपाल जी के साथ हुआ था। जयपाल जी जिंदा होते हुए भी वे अपने आप को मरे हुए महसूस कर रहे थे और जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बाद में आत्महत्या कर लिया। जिसके कारण क्या हुआ, जयपाल जी बाद में आत्महत्या कर लिए। उसके बाद उनका पुत्र होता है जिसका नेम था आनंद पाल। आनंद पाल के साथ भी महमूद गजनवी की लड़ाई होती है, लेकिन आनंद पाल भी कहीं ना कहीं पराजित हो जाते हैं। आगे चलकर क्या होता है, महमूद गजनवी का एक सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था दोस्तों, वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जहां पर शिव की मंदिर है। इसने क्या किया, महमूद गजनवी ने क्या किया, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो कि सबसे भयानक आक्रमण था, सबसे भयंकर आक्रमण इसका था और सबसे अपार धन इसने यहीं से लूटा था। सबसे ज्यादा धन अगर इसने कहीं से लूटा था तो यहीं से लूटा था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लूटा था। सोचने वाली बात है, ये व्यक्ति बड़ा बेकार इंसान था, इसने हमारे देश के धन को लूट ले गया। लेकिन कोई बात नहीं, सोचिए एक बात, भले ही बहुत सारे लोगों ने हमारे देश को लूटा, लेकिन आज भी हमारा देश समृद्ध है, आज भी हमारा देश अच्छा है, आज भी हमारे देश में घोटाले हो रहे हैं, आज भी हमारे देश में स्कैम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, आज भी आप जानते हैं अपने देश की इस कहानी से कि बहुत सारे लोग कागजों में सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर उसको चेक किया जाता है तो वो चीजें दिखती नहीं है। कई बार क्या होता है, फाइलों में तो सड़क बनी होती है, लेकिन वास्तविक रूप से सड़क नहीं बनी होती है। कई बार सड़क तो बनी होती है, उस फाइल में लिखा होता है कि खड़िंजा वाली सड़क है या डामर वाली सड़क है, लेकिन क्या होता है कि वो केवल फाइलों में होता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो केवल मिट्टी वाली ही सड़क होती है। फिर भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सोचिए एक बार, कितना बेहतर देश है। मतलब कि यहाँ पर इतने स्कैम आज भी हो रहे हैं जितने कि पहले भी हो रहे थे। कहीं ना कहीं उसे स्कैम नहीं, उस समय तो लोग लूट कर ले जा रहे थे, दिखा कर ले जा रहे थे। आज दिखाकर चोरी नहीं हो रही है, बस चोरी आज दिखाकर नहीं ले जा रहे हैं, आज चोरी कर रहे हैं, आज छुपा कर भारत के धन को लूट रहे हैं। लेकिन कल क्या था, पहले क्या था, दिखा कर ले जा रहे थे, बस इतना ही फर्क है। आज भी भारत को लूटा जा रहा है, कल भी भारत को लूटा जा रहा था। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने देश को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे देश के नेताओं को इस बात को समझना होगा, हमारे देश के सरकारी अधिकारियों को इस बात को समझना होगा, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को इस बात को समझना होगा कि हमें क्या करना होगा, होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें अपने दिमाग से ये जो स्कैम वाली बात है उसको हटाना पड़ेगा। हमें अपने अंदर राष्ट्रीयता लाना होगा, यानी कि नेशनलिटी लानी होगी। जिस दिन हमारे अंदर नेशनलिटी आ गई, उस दिन हमारा मन बड़ा शुद्ध हो जाएगा कि अब हमें स्कैम नहीं करना, अब हमें घोटाले नहीं करना है, बस केवल और केवल हमें अपने देश के लिए काम करना है। और जिस दिन से अगर हमारे देश का प्रत्येक नागरिक लग जाता है, जिस दिन से हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो सरकार हो, सभी लोग लग जाते हैं एक साथ कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, उसी दिन से मात्र 5 से 10 साल में आप देखेंगे कि भारत कहां पहुंच जाएगा। ये है भारत की विशेषता। इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं, 135 करोड़ प्लस जनता है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, जहां पर आप देखते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य है। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या, इतने सारे युवा हैं। अगर सारे लग जाए और सबको काम मिल जाए, हमारे देश की सरकार सारी बातें समझ जाए, बस फिर देखो हमारा देश कहां जाता है। बस यही करना होगा। चलिए, हम बात कर रहे थे महमूद गजनवी के बारे में।
तो महमूद गजनवी ने जो भारत पर जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में किया था और यहां से उसने अपार धन लूटा था। और इसका अंतिम आक्रमण था 1027 का आक्रमण था दोस्तों, 1027 का आक्रमण था जो कि आगरा के भेरा नामक दुर्ग पर इसने आक्रमण किया था। कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था 1027 का, जो कि आगरा के भेरा नामक दुर्ग पर उसने आक्रमण किया था। यहां पर एक और बातें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, इतिहासकारों ने इसे मूर्ति भंजक कहा है। किसे? महमूद गजनवी को, क्योंकि इसने मूर्तियों को बहुत सारे ध्वस्त किया हुआ है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे मूर्ति भंजक कहा है। और कभी आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, कि मूर्ति भंजक किसे कहा गया है, तो आप बता दीजिएगा कि मूर्ति भंजक उसे कहा गया है जो महमूद गजनवी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके साथ एक लेखक आया था, उस लेखक का नाम था अलबर्नी था। इसके साथ एक लेखक आया था, उसका नेम था अलबर्नी था, और अलबर्नी पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अलबर्नी पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। और कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कि कौन ऐसा मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। तो ध्यान रखिएगा, वो था अलबर्नी था दोस्तों। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कई बार, और आज आपने देखा कि 10 से 12 मिनट में, 10 से 11 मिनट में आपने महमूद गजनवी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लिया। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि यही सीरीज क्रम में चलती रहे तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हर दूसरे दिन मैं आपके साथ साझा करूंगा इस तरह की क्लास को। बस मौखिक रूप से मैं आपको बताते चलूंगा, आप समझते चलिए और याद करते चलिए। कई बार आप जानते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है, तो जब पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप हमारे वीडियो को उठाइए, जहां पर मोटिवेशन भी मिलेगा और जहां पर थोड़ा से पढ़ने को भी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कुछ खट्टा भी होगा, कुछ मीठा भी होगा। चलिए, कुछ खट्टा कुछ मीठा। आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।